Six people S, T, U, V, W, and Z are sitting around a circular table facing towards the center. क्वेश्चन सारे लगभग सेम ही है, बस वो एक क्वेश्चन में था वैसा। हर क्वेश्चन यूनिक है अपने आप में, कोई भी हर चीज देखनी पड़ेगी आपको। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक पर्सन बैठा है। तो कहीं भी आप बना लो, एक टी बनाओगे तो फिर ये डब्ल्यू या तो ये होगा या फिर इधर वाला होगा। ठीक है, वो हम केसेस बाद में बनाएंगे, पहले एक केस बना लेते हैं। Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। Z इमीडिएट नेबर है तो Z यहाँ भी हो सकता है, Z यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, Z को एक बार यहाँ बना लो। S इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Z। ये Z अपन यहाँ बिठाया तो उसका लेफ्ट नीचे की साइड में है और वो थर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये कौन है? S। ठीक है, अगर वो राइट से होता तो अभी थर्ड ही होता, क्योंकि टोटल से है। U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। U है वो W का इमीडिएट नेबर है, तो U फिर यहाँ आ जाएगा। V इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। V है वो T के पास नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। ये वाला स्पेस खाली है T का, ये कौन सा है? ये T का राइट है ना? यस सर। तो राइट में तो बैठ सकता है, लेफ्ट में नहीं बैठता वो, तो ठीक है, V को यहाँ बैठा सकते हैं। तो एक केस तो अपना ये बन गया। देख लो, T एंड W के बीच में एक पर्सन बैठा है। Z वो इमीडिएट नेबर है W का। S is sitting third to Z. U is an immediate neighbor of W. V is not sitting immediate left of T। तो ये सही है। इसके अलावा अगर अपन दूसरे केस पे जाएं, दूसरे केस में आप हमने क्या किया था, T को आपने यहाँ बैठाया, एक बार W को यहाँ रखो, Z को, Z जो नेबर था ना, तो Z लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में, तो इस बार इसको चेंज करके देख लो आप। Z को जो मैंने पहले राइट में रखा था, अब की बार मैं लेफ्ट में रख के देखता हूँ। अब बाकी इंफॉर्मेशन को सेट करते हैं। S is sitting third to left of Z, ये तो फिक्स इंफॉर्मेशन है, उसको रखो। S is sitting third to left of Z, तो ये Z है, उसका लेफ्ट कौन सा होगा? इधर वाली साइड में, फेस यहाँ पे है सभी का। पॉसिबल नहीं होगा सर। 1 2 3, 3 पे T पहले से ही ऑक्यूपाइड होती है, केस पॉसिबल नहीं नहीं होगा। है। ठीक है, अगर T को 1 2 3 4 5 6 T और W को इस साइड में ले आओ, वन पर्सन इधर भी हो सकता है। अब बना के देखो, अब Z को आप अगर यहाँ रखोगे, Z को आप इस साइड में रखोगे, तो थर्ड जो पर्सन होगा वो 1 2 3 पे T पहले से ऑक्यूपाइड है, किधर से भी चल लो, Z को तो डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा, है ना? Z को आप यहाँ रखोगे और फिर Z का थर्ड पर्सन देखोगे, ऐसे सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Z, तो थर्ड पे राइट में चले जाओ या लेफ्ट में चले जाओ, दोनों साइड में T आ जाएगा, तो टोटल 6 यस लोग हैं सर। ना, तो थर्ड इस साइड से, तो Z यहाँ नहीं हो सकता, फिर Z तो इस केस में भी इधर होगा। और इसके अलावा क्या है, U इज इमीडिएट नेबर ऑफ W, तो U फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक साइड में Z आ गया तो U इधर आएगा। V इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T इधर फेस करके बैठा है, तो V उसके जस्ट पास में नहीं बैठता, लेफ्ट में नहीं बैठता। इसका लेफ्ट कौन सा होगा? इधर वाला ही होगा। V यहाँ नहीं बैठता तो V को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और जैसे आप V को यहाँ बैठाओगे तो कौन सा बच गया है? T S बच क्या गया अपना, V आ गया, S बच गया ना। हाँ, S क्या है? S इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Z। अब Z के लेफ्ट में देखो, Z इधर फेस करके बैठा है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड पे तो V पहले से ऑक्यूपाइड है, इस इट मींस ये वाला केस है पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये फिक्स है T एंड U, Z भी ऑलमोस्ट फिक्स है, Z और S दोनों की पोजीशन फिक्स है, एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगा, क्योंकि वो थर्ड है तो फिर वो मिड में आ जाएगा। फिर ये बचते हैं, तो U को हमने देख लिया, तो ये एक ही केस पॉसिबल है। ठीक है, हमने TW को चेंज करके देख लिया, इधर से इधर करके देख लिया, ये बना के देख लिया, वहां पे पॉसिबल नहीं था।
और जेड को हमने नेबर था तो जेड को पहले इसके राइट में रख के देख लिए, फिर लेफ्ट में भी देख लिए, दोनों, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो और कोई ऑप्शंस नहीं बचते। वी पहले से फिक्स है, यू जेड के अकॉर्डिंग अपने आप फिक्स हो जाएगा, एस है वो जेड के अकॉर्डिंग फिक्स है, तो बाकी लूज स्टेटमेंट नहीं है कोई भी। तो केस केवल एक पॉसिबल है। जो हम पहला केस बनाते हैं नॉर्मली वही पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पहला हम क्या करते हैं, रैंडम इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। अगर वहां पे गलती हो जाती है फिर वो केस पॉसिबल नहीं होता, वहां नॉर्मली सेट बैठता है। तो आपको समझ में आया ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। नहीं यस सर, सर। नहीं बच रही है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन यू एंड जेड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जेड। राइट साइड से काउंट करना है जेड के। देखो थ्री यू और जेड पीपल। के बीच में, हाँ इधर से राइट साइड से काउंट करना है, तो 1 2 3, तो आंसर 3 होगा। अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूंगा तो 1 होगा आंसर। तो ये भी ध्यान रखना आपको लास्ट में जाके, आपके यू और जेड के बीच में 1 मत कर लेना, क्योंकि 1 क्या है, लेफ्ट साइड से काउंट करता हूँ तो 1 है, अगर मैं राइट साइड से काउंट करता हूँ तो 3 है। पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपने लास्ट के 2 वर्ड नहीं देखे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को, मेरा लिखने का पर्पज यही था, इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 नहीं होगा, सी आंसर होगा, जो 3 ऑप्शन था। ठीक है, आंसर होगा 3। हमने सारे क्वेश्चन रखे हैं इसमें, वो सारे यूनिक ही है अपने आप में, हर टाइप की चीज उसमें। क्या हो गया, एक सेकंड, गलती से। दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर, विजिबल है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन देख लो, आर क्यू पी यू है, फिर इधर आता हूँ। सेवन फ्रेंड्स है, ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू आर वॉचिंग अ मूवी सिटिंग इन अ रो। ठीक है, ये ऐसे रो में बैठे हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ साइड में सबके फेस हैं। मूवी देख रहे हैं तो सबके फेस एक ही साइड में होंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट पता है। 1 2 3, ये 7 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने अज्यूम किया नॉर्थ में फेस है, रो में बैठे हैं, बट मूवी देख रहे हैं तो सभी के फेस एक साइड में, ये लेफ्ट है अपना, ये राइट है, इतना यूजुअल है। अब देखो एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, एस कहीं एक साइड में बैठा है। ठीक है, किसी भी एक साइड में एस बैठा है। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ये एस कहीं है तो सेकंड टू द राइट ऑफ एस, यानी फर्स्ट ये राइट इस साइड में होगा, और सेकंड यहाँ पे क्या है, क्यू। अब बताओ आप मेरे को, एस कौन से एंड पे होगा? लेफ्ट साइड। क्यू उसके राइट में है, इट मींस एस है वो इस वाले एंड पे होगा। अगर लेफ्ट। एस राइट एंड पे होता तो फिर उसके राइट में कुछ बचता ही नहीं, सब लेफ्ट में होते। अगर एस राइट साइड में होता, मान लो यहाँ होता, तो फिर उसके राइट में तो कुछ बचा ही नहीं, जो भी है सारे मेंबर्स लेफ्ट में बैठे हैं। इट मींस एस क्या है, लेफ्ट साइड में, तभी उसके राइट में एक छोड़ के क्यू बैठा है। क्यू सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये उसके राइट साइड में है ना। P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q, तो Q यहाँ पे है तो O यहाँ होगा, और P उसके बीच में होगा। P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q। U इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, U इस पे तो पहले से ऐसा आ गया, तो U इधर भी नहीं है, U या तो यहाँ पे या यहाँ पे। O इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड, ये तो ठीक है, पहले से आइडिया लगे। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, R और T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ये T होगा तो ये R इधर इसके लेफ्ट साइड में होगा। तो ये 2 स्पेस बचते हैं जहाँ पे RT आ सकता है, RT, तो यहाँ क्या बच जाता है, U।
है ना। इस वाली इंफॉर्मेशन से आर टी होना चाहिए, दो स्पेस चाहिए तो दो ये यहाँ पे, ये फिक्स था, ये फिक्स है, तो ये एक ही केस बनता है, सारे बाकी फिक्स है ना। आर टी फिक्स है, इसको दो स्पेस चाहिए। क्यू फिक्स है, क्यू एस से वो सेकंड स्पेस पे राइट में, और पी है वो और क्यू के बीच में, तो और क्यू के पास और ऑप्शन नहीं, ओ इस साइड में तो हो नहीं सकता एस है पहले से, तो ओ इधर ही होगा, ओ इधर होगा, तो फिर पी अपने आप फिक्स हो जाएगा। यू से एस बचता है, वो बस लास्ट में बच गया, तो बाकी सारे फिक्स्ड पोजीशंस है, तो एक ही केस पॉसिबल है, कोई लूज स्टेटमेंट नहीं है कि कहीं और आ जाए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। बताओ हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिड में कौन है, टोटल 7 है, तो P. 3 और 3, तो मिड में है पी, P. तो आंसर अपना पी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 पी वाला। Third option. हाँ, क्वेश्चन एक दो और ये कर लेते हैं, फिर बाकी आप करके बताओ। 8 people A B C D E F G H are sitting in a straight line facing north। ये वैसा ही क्वेश्चन आप साथ साथ करते रहा करो अगर आपको समझ में आ जाए। 8 people है, सबके फेस नॉर्थ में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओनली 3 people sit to the right of A। ए ये लेफ्ट है अपना, ये राइट है, एक राइट में, यानी कि ए इधर है तो राइट इधर होगा, 1 2 3, केवल 3 लोग बैठ सकते हैं एक राइट में। इट मीन से एक काम पे होगा, 3 लोग बैठा दो आप, 1 2 3, ए यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि एक राइट में 3 ही लोग बैठ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठता है, इधर भी हो सकता है, बी इस साइड में भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, यहाँ पे एक एक व्यक्ति बैठता है, बी बी इस साइड में भी हो सकता है, या फिर बी राइट में भी हो सकता है। ओनली 4 people सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 4 लोग बैठते हैं, बी एंड डी के बीच में 4 people बैठते हैं। एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये डी है तो डी के इमीडिएट राइट यहाँ पे हो जाएगा एफ, है ना, ये डी है, उसका राइट साइड में एफ, डी एंड एफ एक साथ आएंगे। सी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉट डी। सी ना तो बी का नेबर है इमीडिएट, ना ही डी का नेबर, यानी यहाँ पे सी नहीं आएगा ना यहाँ पे। इनके बीच में 4 लोग हैं, बी 1 2 3 4 डी एफ, ये ना सी, तो यहाँ पे भी सी नहीं हो सकता, सी यहाँ भी नहीं हो सकता, सी इधर भी नहीं हो सकता। ये बी डी ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, 1 2 3 4, डी यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, क्योंकि वो उसके इमीडिएट राइट में, डी एफ तो एक साथ आएगा, तो ऐसे ये वाला पॉसिबल केस भी है, ये वाला भी केस है। ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी है उसके सेकंड राइट, ये वाला एक केस हो गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड ए। तो अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमें अरेंज करना है कि मैं बी को किधर बिठाऊं, है ना। दो केस बना लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए मेरा फिक्स है, इस केस में मैं बी को यहाँ ज्यूम कर लेता हूँ, इस वाले केस में बी को यहाँ ज्यूम, क्योंकि ए और बी के बीच में एक लोग है, यहाँ भी एक है। अगर मैं इसको यहाँ ज्यूम करता हूँ तो डी डेफिनेटली, इधर तो 4 स्पेस है ही नहीं, तो इधर ही होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे डी होगा, और डी के इमीडिएट राइट में एफ है, तो एफ यहाँ होगा। फिर मुझे एक जी और ई वाला भी बनाना है, और सी है वो बी के, ना तो डी के पास में है, सी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी और डी, तो डी के पास यहाँ भी सी नहीं हो सकता, सी बी का भी नेबर नहीं है, ना यहाँ हो सकता ना यहाँ हो सकता, तो सी का एक ही स्पेस बचता है, वो यहाँ होगा इस वाले केस में। अब मेरे पास जी और ई के बीच में एक बंदा आना, तो जी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ई नहीं है यहाँ पे, तो मेरे पास जी और ई यही बचता है ना। तो फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच ई हो जाएगा। इस वाले केस में ए और बी यहाँ है, तो इधर तो 4 स्पेस है नहीं कि डी आ जाए, डी 1 2 3 4 डी यहाँ आएगा, और डी के इमीडिएट राइट में एफ है, तो एफ यहाँ आएगा। सी है वो बी का भी नेबर नहीं है और डी का भी नहीं है, तो सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी यहाँ बचता है। और जी और ई को एडजस्ट करना है, तो फिर जी और ई तो यहाँ बचता है। ये भी उल्टे हो सकते हैं, ए और जी उल्टे हो सकते हैं,
ना, यहाँ भी E हो सकता है, यहाँ जी हो सकता है, और बच गया कौन, एच है, वो यहाँ से होपफुली। अब बताओ, आप इसमें से कोई केस गलत तो नहीं है क्या किसी इंफॉर्मेशन की वजह से? ओनली 3% सीट राइट ऑफ ए, इसमें भी तीन है राइट में, इसके भी तीन है राइट में। ओनली 4% पीपल सीट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 1 2 3 4 है, यहाँ भी, यहाँ 1 2 3। अच्छा ये गलत कैसे हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 बनाने थे ना, फिर बी यहाँ होगा तभी 4 बनेंगे, फिर सी इसका नेबर नहीं होगा तो सी और ई यहाँ होगा, सी फिर यहाँ आएगा। ठीक है, वो काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब बताओ आप, बी और डी की 1 2 3 4 यहाँ है, यहाँ भी 1 2 3 4 है बी और डी के बीच में। ओके, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, एफ इमीडिएट राइट में है, यहाँ भी इमीडिएट राइट में। सी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉट डी, सी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉट डी, सी वो बी का नेबर भी नहीं है, डी का भी नहीं है, सी है वो बी का भी नेबर नहीं है और डी का भी नहीं है। ठीक है, सी तो यहाँ बैठा है। ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ई जी के राइट में सेकंड पे है। तो अब बताओ, दोनों में से कोई केस गलत है क्या, या दोनों सही है? सर ऐसे तो दोनों सही हो जा रहे हैं। दोनों केस पॉसिबल लग रहे हैं ना, एफ डी यस सर। एच ए। आप देखना घर पे इनमें से कोई केस गलत तो ना हो, अगर दोनों सही है तो फिर एच और ए के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो फिर आंसर नन भी है और 3 भी है, दो दो आंसर हो जाएंगे फिर। वैसे कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने रैंडमली कहीं से उठाया, गलत भी हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। बट हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें ऑप्शंस देखने हैं कि वो पॉसिबल है क्या एक से ज्यादा। तो इस केस में मुझे दो ऑप्शंस बनते दिख रहे हैं। सर नीचे वाला केस गलत है। नीचे वाला केस गलत है, कौन सी इंफॉर्मेशन? यस सर। सर ओनली वन पर्सन कैन सिट बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे दो लोग बैठ गए ना। ओके, इसलिए इंफॉर्मेशन गलत है। राइट सर। ठीक है। फिर हमारा एक केस बचता है, फिर इस केस में एच और ए के बीच में 3 लोग हैं, तो अपना आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, यही अपने को देखना है, आप ये मिस हो गया ना अपने से एक इंफॉर्मेशन। केसेस आप जो भी बनाओ उसमें एक बार वापस देखा करो कि कौन सा केस, पेपर केस, कुछ केस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड जो अपना केस है वो फॉलो नहीं करता, तभी उन्होंने नन भी दिया है ऑप्शन, इसका मतलब कि गलती होने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया यस होगा, सर। वैसे स्क्रीन पर तो आपको दिख ही जाएगा, अब जब रिवाइज करोगे तो एक बार देख लेना। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, ये वैसा ही है सारे, इसमें ईस्ट में फेस करके बैठे हैं, ये टफ नहीं है, आप करके देख लेना घर पे, इजी क्वेश्चन है। ठीक, ये वाला देख लो। इन अ क्लास देर आर 7 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी, दे सिट ऑन 3 बेंचेज। अब ये इजी क्वेश्चन है, वैसे 3 बेंचेस पे बैठते हैं, 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड और 3, 7 लोग हैं। सच दैट एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच एंड एट लीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच, मतलब कम से कम 2 लोग, 2 स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठे हैं, उनमें से कम एक गर्ल स्टूडेंट भी होनी चाहिए, यानी कि एक इस पे मान लो 3 लोग बैठेंगे, किसी एक पे 3 बैठेंगे, बाकी दो दो लोग बैठेंगे, और हर बेंच पे कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 3 लड़कियां तो होनी चाहिए क्लास में। सी हु इज अ गर्ल, सी तो गर्ल है, मैं पहले से पता लग गया। डजेंट सिट विद ए ई एंड डी, ए ई डी के साथ नहीं बैठती। एफ इज बॉय स्टूडेंट, एफ बॉय है। हु सिट्स विद ओनली बी, ए सिट्स ऑन हिज ऑन द बेंच 1, फर्स्ट बेंच पे बैठता है विद हिज बेस्ट फ्रेंड, तो हिज आगे इसका मतलब ए क्या है, बॉय है। जी सिट्स ऑन द बेंच 3, जी इस पे बैठता है, ए फर्स्ट पे बैठता है, ये फिक्स है। और जहाँ पे ए बैठता है वहाँ सी नहीं बैठती, तो सी कहीं दूसरे पे बैठेगी, मान लो ए ई डी बैठते होंगे।
एफ इज द बॉय स्टूडेंट हु सिट्स ओनली विद बी, तो एफ है वो बॉय है तो बी के साथ बैठता है, और फिर जी के साथ सी बच जाता है, मतलब एक ऐसे बन जाता है। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ई है वो भी बॉय है क्योंकि वो सी का भाई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ द गर्ल्स, आपको क्वेश्चन में ये पूछा उन्होंने, इन्फॉर्मेशन अलग टाइप की दे रखी है, इन्फॉर्मेशन लॉजिकली तो क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि कैसे अरेंजमेंट पॉसिबल है, बट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियां कौन से ग्रुप में है। आप देखो ए बॉय है तो ये वाला ऑप्शन गलत है। आप देखो और कौन सा लड़का है यहाँ पे, एफ है वो बॉय है, तो F. एफ इसमें भी एफ है। आंसर क्या बचता है, बी सी एंड डी। सी का गर्ल पहले से गिवन है, तो बी और डी है वो भी गर्ल्स ही है, तो बी सी और डी वो गर्ल्स है। ठीक है, ये तो सिंपल Yes. क्वेश्चन था, उसमें आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको बस ये जेंडर का पता होना चाहिए। ठीक, तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, मेरी तरफ से इतने थे। आप वापस करके देखना एक बार, और फिर भी कोई डाउट हो तो